हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, डेयरीमैन एक ऐसी जगह है जहां ट्रॉमा सिर्फ याद नहीं होता, बल्कि ये एक रिसोर्स होता है, एक फ्यूल, एक फूड सोर्स। और हम सब पेनीवाइज को जानते हैं, हम सब लूजर्स क्लब को जानते हैं, लेकिन ईट वेलकम टू डेरी हमें एक ऐसी लड़की से मिलवाता है जो बिल डेनब्रो के वॉकी टॉकी उठाने से काफी पहले डेडलाइट्स का सामना कर चुकी थी। और दोस्तों, उसका नाम था लिली बेनब्रिज। और अगर आपको लगता है कि लूजर्स ने बहुत सफर किया, तो लिली की कहानी एक साइकोलॉजिकल हॉरर मास्टर क्लास है। यहाँ वो सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, बल्कि वो 1962 साइकिल का इमोशनल कोर थी। एक ऐसी लड़की जिसे पूरा शहर ब्रोकन बोलता रहा, जबकि असल में डेरी खुद टूट चुका था। तो दोस्तों, आज हम लिली बेनब्रिज के ओरिजिन्स को डीप डाइव करने वाले हैं, पिकल फैक्ट्री इंसिडेंट से लेकर मिसेस कर्स के डार्क सीक्रेट तक, और उस थ्योरी तक जो लिली को बेवर्ली मार्स से कनेक्ट करती है। तो चलो बैरेंस में उतरते हैं। द एक्सीडेंट दैट स्टैंड डेरी। दोस्तों, डेरी की हर ट्रेजेडी का एक डे जीरो होता है, और लिली के लिए वो था समर ऑफ 1961। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, उसकी जिंदगी पहले किसी मॉन्स्टर ने बर्बाद नहीं की, बल्कि एक मूड रिंग और एक छोटी सी गलती ने। यहाँ लिली के फादर लोकल पिकल जारिंग फैक्ट्री में काम करते थे। तब एक दिन लिली को याद आता है कि उसकी मूड रिंग फैक्ट्री के अंदर रह गई है, एक नॉर्मल चीज। पर दोस्तों, डेयरी में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। अब प्यार में अंधे होके उसके फादर फैक्ट्री वापस जाते हैं, जहाँ एक मशीन जाम होती है। अब वो गियर्स के अंदर घुसकर क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और फिर पावर सर्ज, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, इंस्टेंट डेथ। यहाँ डेरी इसे ट्रेजिक मिशअप बोलकर भूल जाता है, लेकिन लिली उसे भूल नहीं पाती। और फिर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूमता रहता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। और दोस्तों, स्टीफन किंग के यूनिवर्स में यही गिल्ट, यही सेल्फ ब्लेम पेनीवाइज के लिए परफ्यूम होता है। यहाँ मॉन्स्टर को आपका फ्लैश नहीं चाहिए, उसे आपका पेन चाहिए। और फिर डेरी का रिस्पॉन्स जीरो एम्पैथी। ग्रीफ काउंसलिंग के बजाय लिली को भेज दिया जाता है जूनिपर हिल असाइलम। अब किंग के फैंस के लिए ये एक मैसिव ईस्टर एग है, क्योंकि यही वह जगह है जहाँ फ्यूचर में हेनरी बावर्स को रखा जाता है। यहाँ जूनिपर हिल लिली को एक लेसन सिखाता है, अगर तुम सच देख सकते हो तो तुम पागल हो, और अगर तुम महसूस करते हो तो तुम प्रॉब्लम में हो। द कर्श कनेक्शन एंड द स्टैंड पाइप। अब दोस्तों, जूनिपर हिल के अंदर लिली को एक एडल्ट मिलता है जो उसे इंसान समझता है, इंग्रिड कर्श। यहाँ लिली के लिए वो एक एंजल है, लेकिन ऑडियंस के लिए कर्श नाम एक रेड फ्लैग है, ब्लड से लिखा हुआ। अब यहाँ से रिलीज के बाद लिली फिर से अकेली है। बच्चे उसे लूनी लिली बुलाते हैं। और फिर तब एंटर करता है मैथ्यू मैडी क्लीमेंट्स। न्यू ईयर्स ईव 1961। डेरी स्टैंड पाइप के ऊपर दो बच्चे बैठे हुए, सॉफ्ट लाइटिंग, क्वाइट मोमेंट। अब वो चार्म एक्सचेंज करते हैं। मैडी देता है रॉकेट शिप और लिली देती है उसे टर्टल। अब किंग फैंस यहाँ ध्यान देना, द टर्टल मैच्योरिन पेनीवाइज का इटर्नल एनिमी। तो इसका मतलब ये है कि बिना जाने लिली एक एंशिएंट प्रोटेक्टिव फोर्स के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन डेयरी में इनोसेंस एक एक्सपायरी डेट होता है। यहाँ मैटी डिसअपियर हो जाता है, और अब लिली के पास सिर्फ टर्टल चार्म और एक एम्पैथी हार्ट बचा है, और बस इट वेक्स अप। वर्सेस इन द ड्रेन। अब अप्रैल 1962। यहीं से शो फुल नाइटमेयर मोड में चला जाता है, जहां लिली अपने बाथटब के ड्रेन से मैटी की आवाज सुनती है, ही वोंट लेट मी। और फिर मेटल ग्रेट के बीच से एक ब्लडी फिंगर निकलता है, क्लासिक किंग इमेजरी। लेकिन ध्यान दो, पेनीवाइज क्लोन के रूप में नहीं आता, वो लिली के लॉन्जिंग को यूज करता है। वो उसे कैपिटल थिएटर ले जाता है, और यहाँ मिलता है फ्रेंचाइजी का सबसे डिस्टर्बिंग सीन। मूवी स्क्रीन पर पेनीवाइज अपीयर होता है द म्यूजिक मैन के अंदर। फिर वो एक ग्रोटेस्क न्यूबॉर्न एंटिटी में मॉर्फ हो जाता है। मैसेकेयर, फील्ड, टेडी, सूजी सब मर जाते हैं, और लिली वो बच जाती है सिर्फ इसलिए ताकि डेरी के रियल मॉन्स्टर्स उसका इंतजार कर सके। अब यहाँ पुलिस चीफ क्लिंट बावर्स, हेनरी का दादा, उसे फोर्स करता है कि वो एक इनोसेंट ब्लैक मैन हैंक ग्रॉगन को फ्रेम करे। दोस्तों, यही शो का कोर मैसेज है कि पेनीवाइज को छुपने की जरूरत ही नहीं होती जब सिस्टम खुद उसी के लिए काम कर रहा हो। द मीटियोर एंड द मिशन। अब दोस्तों, लिली समझ जाती है कि एडल्ट्स कभी नहीं मानेंगे, तो वो प्रूफ लेने निकल पड़ती है कैमरा के साथ सीवर के अंदर। वहाँ उसे मैटी मिलता हुआ लगता है, लेकिन वो सिर्फ इट का ग्लैमर होता है।
असली मैटी तो ऑलरेडी डेड है। और फिर जैसे ही पेनीवाइज लिली को फिनिश करने वाला होता है तब एंटर होता है मीटियोर शार्ड। ये शार्ड लाया था एक नेटिव अमेरिकन आदमी डैनियल। और फिर ये नॉवेल के स्मोक होल रिचुअल का रेफरेंस भी है कि डेड लाइट के अपोजिट एक फोर्स होती है द अदर। अब लिली यहाँ भागती नहीं बल्कि वो शार्ड उठाती है और फिर अपने ट्रॉमा को वेपन बना लेती है। द फाइनल बिट्रेयल एंड बेवरली थ्योरी। अब दोस्तों लिली हेल्प के लिए वापस इंग्रिड कर्स के पास जाती है। वहाँ एटिक में उसे मिलती है एक क्लाउन की फोटो और फिर ट्रूथ रिवील होता है कि इंग्रिड का फादर था बॉब ग्रे यानी पेनीवाइज। यहाँ इंग्रिड ने अपने ग्रिफ को मॉन्स्टर बना लिया, लिली ने अपनी ग्रिफ को रेजिस्टेंस बना लिया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन है, क्या लिली बेवरली मार्श से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है नो। कैनन के हिसाब से बेवरली की माँ अल्फ्रेडा मार्श है, लेकिन लिली बेवरली की स्पिरिचुअल प्रेडिसेसर है। यहाँ वो प्रूफ है कि पेनीवाइज को हर्ट किया जा सकता है और सिर्फ ब्रोकन लोग ही मॉन्स्टर को देख पाते हैं। द कंक्लूजन, व्हाट हैपेंड टू लिली। दोस्तों यहाँ शो लिली का फेट अनक्लियर छोड़ देता है। डेयरी में डिसअपियर होना यूजुअली बैड साइन होता है, लेकिन शायद लिली के लिए डिसअपियर करना ही विक्ट्री था। शहर छोड़ना, साइकिल तोड़ना, लिली बैन ब्रिज हमें याद दिलाती है कि सबसे डरावना साउंड स्क्रीम नहीं होता बल्कि साइलेंस होती है, जब पूरा शहर देख के भी कुछ नहीं करता। तो आप क्या सोचते हो, क्या लिली एस्केप कर गई या फिर वो अब भी कहीं जिंदा है? 27 ईयर साइकिल के रीसेट का वेट करते हुए कमेंट्स में अपनी थ्योरीज ड्रॉप करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो किंग वर्स के और डीप डाइव्स के लिए। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों।